मैं हूं सुनील गुप्ता और इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरी कहानी गेंद का चौथा और अंतिम भाग। याद है, तब भी तुम्हारी सांसें अनियंत्रित थीं, तब भी तुम्हारे भीतर कोई अंतर्द्वंद कुलबुला रहा था। तुम्हारे मुंह से आवाज़ निकल रही थी, जे के मैं 36 साल झोला में गेंद समझ के राखें, जे में मोर बचपन का नांगर जुआ राखें, जे में मोर बचपन का नांगर जुआ पैना टांगिया खुरपी सबला राखे हूँ। ये गेंद नहीं हवे, कटोरी हवे, दुई ठन कटोरी भीख मांगे वाला डुबली। बाबा, तुम सोच रहे थे। तभी नजरें आंगन में दाना चुगते मुर्गियों चूजों और मुर्गे पर से उस जगह जहाँ मंगली बर्तन धोती थी, जहाँ गंदा पानी और कीचड़ इकट्ठे होकर बदबू दे रहे थे। दरवाजे पर खड़ी रमेशर की पुतो हुई लक्ष्मी और सुधेश्वर पर से बिछलते हुए अचानक तभी गेंद के दोनों हिस्सों पर जाकर उलझ गई थी। गेंद के दोनों हिस्से एक ही जगह उल्टी हुई दो कटोरियों की तरह पड़े थे। तुम्हारी आंखों में वही बिजली फिर कौंधी थी, तुम्हारी आंखें फिर उसी तरह चुंधियाई थीं। तुमने अपनी दोनों हथेलियों से फिर उसी तरह अपनी आंखों को ढांक लिया था और भीड़ की तरफ देखकर चीख उठे थे, छी छी छी, तुम्हार लोहू इतना ठार होगी, ये तुम्हरो तो बहन बेटी लागे, एला पथरा कर मुरुद कसन थोड़ोए के सब जन देखत हो। लाज आज एक देह ला एक बीता चेथरा है तो पे कर तुम्हार समांग लिए। और धीरे से तुम्हारी नजरों के दायरे से किसी की आड़ में खिसक गई थी वह। कई स्वर तुम्हारे कान तक उछलते आए थे, बेचारा पगलाएगी, बौराएगी। बाबा, तुम उठे थे, तुम्हारे हाथों में तब भी खुखरी थी। तुमने अपनी धोती के एक छोर को फाड़ा था और गेंद के दोनों हिस्सों को ढक दिया था। पलट कर दरवाजे की ओर बढ़े तो तुम्हारे चेहरे पर पहली बार एक अल्पांश संतुष्टि क्षणार्ध के लिए जुगनू की तरह दिखाई थी। लेकिन तभी तुम ठिठके और घूम गए। तुम्हारा मुर्गा पता नहीं कब चरता हुआ आया था, धोती के एक टुकड़े से ढके हुए गेंद के उभरे हुए हिस्से पर खड़ा हुआ था। अपने पंजे से उसने अपनी गर्दन को खुजलाया था, अपनी चोंच से कलियों को संवारा था और जोर से बांग दी थी। जब गेंद के उभरे हुए हिस्से तुम्हारी नजरों के दायरे में आए, वहाँ मुर्गे के पंजे का कीचड़ से सना हुआ निशान कौंधा और तुम्हारे नस नस से खौलता हुआ लावा बहकर अंग प्रत्यंग को सुलगाता चला गया। तुम्हारी आंखों में खून उतरता चला गया, सांसें फूलने लगी, गले से घुटी घुटी से चीख निकली। तुमने खुखरी को हाथों में तौला, निशाना साध कर वार किया। छक्क से मुर्गे की धड़ सिर से अलग हो गई। धड़ वाला हिस्सा फड़फड़ाता हुआ दीवार से जा टकराया। गर्दन से बलबलाकर निकलते हुए गाढ़े लाल खून से दीवार रंग चली और आंगन पर थक्का थक्का लहू छितराने लगा था। बाबा, याद है? धन्यवाद। ये मेरी कहानी का चौथा एवं अंतिम भाग था। मेरी कहानी कैसे लगी, कृपया मुझे प्रतिक्रिया दें और कमेंट करें। धन्यवाद।